क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 5th which angle has a large measure? First estimate स्क्रीन पे which angle has large measure. First estimate and then measure and then measure. दो एंगल आपको दिए हैं, एक ये दिया हुआ है एंगल ए और एक ये दिया हुआ है एंगल बी। तो बाय एस्टिमेशन, आपका एस्टिमेशन से कौन सा एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है? जो ज्यादा खुला हुआ होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे बाय एस्टिमेशन we can say that एंगल बी इज बी, ये ज्यादा खुला हुआ है तो ये ज्यादा बड़ा है। बी इज लार्जर देन एंगल ए। क्वेश्चन में कहा है विच एंगल हैज लार्ज मेजर, किस एंगल का मेजरमेंट ज्यादा है? पहले एस्टिमेट करो और बाद में उसे एक्चुअल मेजर करो। और जब आप इसे एक्चुअल मेजर करोगे तो आप देखोगे कि जो ए का मेजर है एंगल ए, एंड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। बी 65 है, देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। आप मेजर करके भी आप बता दोगे और एस्टिमेशन से भी आप बता दोगे, तो दोनों तरह से आपको आंसर बताना है। पहले एस्टिमेट करके कि कौन सा ज्यादा खुला हुआ है। जो ज्यादा खुला हुआ होगा फेस, जिसका वाइड ज्यादा होगा वो बड़ा एंगल है। जो जिसका कम वाइड है, माउथ कम ओपन है, वो छोटा एंगल है। क्वेश्चन 6th फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। फ्रॉम these two angles which has larger measure, estimate and then confirm by measuring. Estimate and then confirm by measuring. then फिर दो एंगल हैं। एक एंगल इस तरह से यहां ऐसे, और दूसरा एंगल कुछ इस तरह से। तो इसे एंगल ए मान लो और इसे एंगल बी। फिर आप देखो एस्टिमेशन से बताओ पहले और फिर एक्चुअल मेजरमेंट करके बताओ कि कौन सा एंगल आपका ज्यादा बड़ा है। तो जिसका माउथ ज्यादा खुला है वो ज्यादा बड़ा है। तो किसका माउथ ज्यादा खुला है? ये ज्यादा खुला हुआ है। ये देखो, ये कम खुला हुआ है। तो एंगल बी हैज लार्ज मेजर, एंगल बी, और जिसे हम सेकंड भी बोल सकते हैं। अगर ए बी नहीं दे रखा तो सेकंड एंगल हैज लार्ज मेजर, ठीक है। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन से पहले मैं एंगल मेजर करना सिखा देता हूं। सपोज ये एंगल आपका बना हुआ है, ये, और ये आपका पॉइंट है। यहां से ये आपकी दूसरी साइड है, कोई भी इस तरह से, ठीक है। ये
हमें ये एंगल मेजर करना है। तो एक कंपास का ये पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जहां पे ये ऊपर से आने वाली लाइन नीचे वाली लाइन से मिलती है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना होता है, इस वाले पॉइंट पे। और ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन पे आनी चाहिए, इस तरह से इसे एडजस्ट करना है। तो देखो कैसे, ये देखो, पहले तो मैंने पॉइंट को पॉइंट पे रखा कंपास का, है ना, फिर ये इस तरह से घुमाया कि ये वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जो कंपास पे लाइन बनी है, ये कंपास पे जो लाइन बनी है वो ये वाली, और जो नीचे वाली लाइन थी वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ गई है। देखो ये यहाँ वाली जो निशान है बिल्कुल इस पे, ये सीधी लाइन नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है, और पॉइंट पे नीचे इनका पॉइंट। तो यहां ये जो लाइन है यहां से शुरू करेंगे 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50 से थोड़ी आगे दिखाई दे रही है ये लाइन, ये देखो 50 से आगे, कितना आगे, ये सामने ये पॉइंट 50, जो ये 130 लिखा है ना, 130 तब होगा जब दूसरी तरफ से मेजर करते हुए आएंगे। इस तरफ से आए तो ये 50 है, ये वाला 50 से स्केल की तरह से 51, 52 और 53 पे 53 डिग्री, तो ये आ गया आपका 53 डिग्री। लेकिन अगर यही इस तरह से होता तो, यानी ये लाइन इधर से आती और इस बार उस तरफ आपका ये एंगल होता, ऐसे सेम बिल्कुल इसी तरह से। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन का, ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे, अब इधर वाली लाइन को इस पे रखेंगे, क्योंकि पॉइंट से इधर है ना लाइन, तो इधर वाली लाइन को रखेंगे। और ये जो 0 है यहां से हम रीड करना शुरू करेंगे और लाइन जहां तक वहां तक रीड करेंगे। ये देखो पॉइंट को पॉइंट पे रखा, लाइन लाइन पे होगी, बिल्कुल सेट हो गया हमारा। फिर 0 से पढ़ना शुरू किया, 0 से चलते चलते ये लाइन कहाँ पे है, 50 के सामने है, 0, 10, 20, 50। तो ये एंगल हमारा एग्जैक्ट कितने डिग्री का हो गया, ये एग्जैक्ट हो गया हमारा 50 डिग्री। सपोज ये लाइन कुछ ऐसे होती, ये ऐसे होती, यहां ऐसे, और ये ज्यादा खुला होता है इस तरह से। कोई बात नहीं, ये पॉइंट ध्यान रखो। और इस बार ये लाइन जो एंगल की एक लाइन है पॉइंट से राइट साइड में है, तो फिर इसे रखो, पॉइंट को तो पॉइंट पे रखना है। अब राइट साइड वाली लाइन को लाइन पे रखो, ये लाइन पे होगी। अब यहां से लाइन है तो यहां से 0, जिधर लाइन होगी नीचे वाली उधर से 0 स्टडी करेंगे, तो यहां की 0 से शुरू कर देंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130 के सामने बिल्कुल ये लाइन है, तो ये आपका हो गया 130 डिग्री। तो इस तरह से एंगल्स को आप कंपास के हेल्प से मेजर कर सकते हो। क्वेश्चन 7, fill in the blanks. Fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight. ब्लैंक्स फिल करने, एक्यूट वही याद है आपको, एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में, ऑब्ट्यूज 90 और 180 डिग्री के बीच में, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का, और स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री। तो फर्स्ट क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एन एंगल whose measure is, an angle whose measure is less than that of a right angle is एंगल जिसका मेजर लेस देन कम हो राइट एंगल से, राइट एंगल यानी 90 से कम,
तो इस पूरी लाइन में लिखा है कैसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट है वो 90 से कम हो। तो 90 से कम कौन सा है? एक्यूट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपके? एक्यूट। ये एक्यूट आ गया। बी सेकंड, एन एंगल हुज मेजर इज एन एंगल हुज measure is greater than that of right angle, greater than that of right angle is, जिसका राइट एंगल से बड़ा हो। तो राइट एंगल से बड़ा यानी ऑब्ट्यूज। तो सेकंड में आ जाएगा ऑब्ट्यूज। C angle whose measure is sum of measure of two right angles. C कह रहा है an angle whose measure is the sum of the sum of the measure of two right angles is दो राइट एंगल का सम। तो एक 90 प्लस दूसरा भी 90, दो राइट एंगल 90 90 180। तो कितने डिग्री का होगा ये? 180। 180 को क्या कहते हैं हम? 180 को कहेंगे स्ट्रेट एंगल, इज स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट D, when the sum of measure of two angle is, when the sum of the measure of two angles is that of right angle, when sum of the measure of two angles is that of a right angle, and if one of them is acute, and if when the sum of the measure of two angle is that of right angle, then each one of them is right angle, then each one of them is देखना कह रहा है when, जब सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल्स का सम राइट एंगल हो, राइट एंगल यानी 90 डिग्री हो, तो दोनों कैसे होंगे? दोनों ही 90 से छोटे छोटे होंगे। जैसे ये 30 मान लो तो ये 60 हो जाएगा, या ये 45 हो तो ये भी 45, या ये 50 तो ये 40, तभी तो 90 होगा। तो ये दोनों एंगल इधर जो है वो एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? एक्यूट। तो कह रहा है तो दोनों एंगल कैसे होंगे? दोनों एंगल होंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ई कहता है when the sum of the measure of two angles is straight angle, when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle, and if one of them is acute, then the other should be देखो बेटा क्वेश्चन समझो, बिना क्वेश्चन समझे याद नहीं कर सकते ये इन चीजों को। कह रहा है व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, सोचो कि दो एंगल है, एक यहां है और प्लस में एक यहां है। व्हेन द सम यानी प्लस, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल्स का मेजरमेंट। कह रहा है अगर दो एंगल को मेजर कर ले, सम ऑफ टू एंगल्स, तो एक ये और एक ये, स्ट्रेट एंगल, उन दोनों का सम स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री हो, एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक
वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम इज एक्यूट, एक्यूट यानी 90 से छोटा है, 90 से छोटा कोई भी एंगल मान लो, 50 मान लो। देन दी अदर शुड बी, तो अदर कितना होना चाहिए, अगर ये 50 है इसमें कुछ प्लस करें तो 180 आए, तो ऑटोमेटिक यहाँ कितना प्लस करेंगे हम, 130 प्लस करेंगे तभी 180 आएगा। तो ये कैसा एंगल है 130 वाला, इन चारों में से एक्यूट है, ऑब्ट्यूज राइट है या स्ट्रेट है, ये 90 और 180 के बीच का, 90 से बड़ा है, यानी ये कैसा है ऑब्ट्यूज। तो हमेशा ही अगर दो एंगल का सम एक स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री है और उनमें से एक एक्यूट है, चाहे इसे एक्यूट को 80 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये दूसरा ऑब्ट्यूज होगा ही। अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो ये ऑब्ट्यूज है। ऐसे ही डी वाला दोबारा देखो, कह रहा अगर सम दो एंगल्स का राइट एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल्स का सम, ये 30 ये 60 और इनका सम कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल 90, तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे, वो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, कोई भी एंगल 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का सम मिला के ही 90 है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, ईच वन ऑफ देम इज एक्यूट, उनमें से हर एक एंगल, ईच वन ऑफ देम यानी हर एक एंगल एक्यूट होगा। सी क्या कहता है, एन एंगल वॉज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जो दो राइट एंगल को जोड़ के बनता है, वो कैसा होगा, वो 180 यानी स्ट्रेट एंगल होगा। एंगल whose मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट राइट एंगल यानी 90, राइट एंगल यानी 90 डिग्री से ग्रेटर यानी बड़ा है, तो उसे क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन यानी कम, किससे, राइट एंगल यानी 90 से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। क्वेश्चन 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर, find the measure of the angle shown in each figure एक्यूट ऑब्ट्यूज किस तरह का है, एक्चुअल मेजरमेंट करके बताओ। जैसे पहला आपको दे दिया, ये साइन है ऐसा, ये आपको प्रोटेक्टर भी बनाया हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट है और ये एंगल ऐसे निकला हुआ है, ये तो ये 90 से छोटा है तो एक्यूट दिखाई दे रहा है हमें, कैसा है एक्यूट, मेजर करके आप बताओगे। दूसरा ऐसे है, ये प्रोटेक्टर बना दिया यहाँ है और दूसरा इस तरह से, थर्ड एंगल फिर इसी तरह से, और फोर्थ एंगल फिर इसी तरह से। तो ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो इन्होंने कहा कि बताओ कितने डिग्री हैं, तो जब फर्स्ट वाले को मेजर करेंगे तो फर्स्ट वाले का एंगल आएगा, क्योंकि आपकी बुक में एग्जैक्ट बनाओ तो बुक को देख के मेजर करोगे आप, तो इसका आएगा 30 डिग्री। ये आपका आ जाएगा यहां से यहां तक 120 डिग्री। ये आपका आएगा यहां से यहां तक 60 डिग्री और ये आपका आएगा यहां से यहां तक 150 डिग्री। बुक में मेजर करके आप इन्हें एग्जैक्ट बताओगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द इन द ईच फिगर। क्वेश्चन 9, फाइंड द एंगल मेजर, find the angle measure between the hands of the hands of the clock in
each figure. फर्स्ट फिगर ऐसे था, ये 9 पे और ये 12 पे थी. सेकंड फिगर में ये 12 पे और ये 1 पे है. और थर्ड फिगर में ये 12 और ये 6. तो देखो इसमें ये तो फिगर क्लियर है, ये 90 डिग्री हम कई बार डिस्कस कर चुके. ये भी क्लियर है, ये कंप्लीट 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हो गया. बीच वाला आपको क्लियर नहीं है ये कितना है. इसे मेजर करने की बजाय आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 PM. यहाँ पे ये 9 PM 9 बजे में है, यहाँ पे 6 बजे में, तो 9 बजे ये एंगल है. अब ये एंगल पूछा है या पूरा ये एंगल पूछा है? अगर ये पूरा एंगल पूछा तो ये 270 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि टोटल 360 है, 90 हो गया. तो ये नीचे वाला आपका घुमा के 360 माइनस 90 हो जाता है. तो लेकिन ये पूछा है तो ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री. अब ये कितना होगा इसे मैं मेजरमेंट करवाता हूँ. देखना बेटा, टोटल कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स. 12 आवर्स में 360 डिग्री होता है ना, कंप्लीट एंगल 360. तो 1 आवर्स में कितना होगा? 360, ये 12 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 12 कैंसिल कर दे. 12 3 जा 36 और 0 लग गया. तो 1 आवर्स में 30 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा कैलकुलेट करने से. 1 आवर में कितना कवर हुआ? 30 डिग्री. और ये आपका 180 डिग्री है ये स्ट्रेट एंगल. तो इसे लिखेंगे हम राइट एंगल, राइट एंगल. इसे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल. और इसे आप लिखोगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल. ये आपका 9th क्वेश्चन. क्वेश्चन 10th, इन्वेस्टिगेट. कहता है पता लगाओ, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर. फिगर कैसी गिवन है? फिगर इस तरह से, ये कंपास, ये पॉइंट और पॉइंट से ये ऐसे, और यहां लिखा हुआ 30 डिग्री. द एंगल मेजर इज 30. द एंगल मेजर इज 30 degree. Look at the same figure through the magnifying glass. Look at the same figure through the magnifying glass. Does the angle become larger? Does the angle become larger? Does the size of the angle changes? Does the size of the angle changes? कह रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री. कहता है सेम इसी फिगर को मैग्नीफाइंग ग्लास यानी लेंस से देखो. मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है लेंस. लेंस से इस फिगर को देखो और लेंस से देखने के बाद बताओ कि क्या इसमें कोई चेंज आएगा. जब हम लेंस से किसी चीज को देखते तो बड़ा तो दिखता है, लेकिन ओपन तो इतना ही दिखाई देगा इन दोनों के बीच में. ठीक है ना. तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पे भी इनमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो आंसर में लिखेंगे नो. द मेजर एंगल विल बी सेम. द मेजर एंगल विल बी सेम. अगर हम इस एंगल को लेंस से भी देखेंगे, एंगल का मतलब होता है इन लाइनों का साइज नहीं. लाइन तो कितनी लंबी कर लो एंगल 30 रहेगा. वो कितना खुला हुआ है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी इतना ही खुला हुआ दिखाई देगा और 30 डिग्री का ही दिखाई देगा. सेम वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. क्वेश्चन 11, measure and classify each. Measure and classify
ईच एंगल। यहां एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट से इधर ये साइड दे दी और एक ये साइड ये दे दी। इस पॉइंट को O लिखा है, यहां A, यहां B, यहां C और यहां D, और नीचे एक टेबल बना दी है जिसमें आपको एंगल, मेजर और टाइप लिखने हैं। इसमें एंगल, इसमें मेजर और नीचे टाइप। एंगल, मेजर और टाइप। पहले है एंगल AOB। AOB ये वाला एंगल आपको इसको मेजर करना है, मेजरमेंट करके यहां लिखना, और ये किस टाइप का, देखने से ही पता लग रहा है ये एक्यूट है। फिर दूसरा आपका AOC। AOC इस पूरे को मेजर करना है और यहां लिखना है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये ऑब्ट्यूज है। फिर BOC, एंगल BOC सिर्फ ये वाला BOC, B से लेके ये वाला, तो ये भी एक्यूट। फिर एंगल DOC, इसी तरह से एंगल DOA और इसी तरह से एंगल DOB। इनके मेजरमेंट करने हैं आपको कंपास की हेल्प से। जैसे कि AOB को मेजर करोगे तो ये 40 डिग्री का आ जाएगा, AOC को करोगे ये 130 डिग्री का आ जाएगा। BOC जब आप इसे मेजर करोगे तो ये थोड़ा सा फिगर ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसे फिगर को एग्जैक्ट बुक जैसा बनाएंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का मेजरमेंट आएगा, तो ये 90, तो इसे राइट एंगल लिखेंगे, राइट एंगल। फिर DOC ये स्ट्रेट एंगल है, ये 90 है तो इधर भी ये DOC ये भी 90 रहेगा, तो ये भी राइट एंगल है। उसके बाद DOA ये पूरा ये बड़ा एंगल है, तो ये 140 डिग्री मेजरमेंट करके आएगा आपकी बुक में, ये ऑब्ट्यूज है 190 से और 180 के बीच में। फिर DOB ये तो पूरा स्ट्रेट एंगल है 180, तो इसके नीचे लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। तो इस तरह से हम सारे एंगल्स को नाम देंगे।